एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल साइंस बायोलॉजी के पहली क्लास के बारे में। हम बात करेंगे तो बायोलॉजी होती क्या है। तो देखो, बायोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? ये है जो बायोलॉजी दी हुई है हमारी, ये है हमारी जीव विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं हम इसमें। यहाँ पे हम जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखिए, जो हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे वो हमारी थ्योरी क्लास भी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास भी हमारी रहने वाली है। मतलब जो आपको एक हफ्ते में 7 दिन में पढ़ाया जाएगा, वो आपको संडे को यहाँ पे जो क्लास है उसमें हमारा एक लाइव सेशन रहेगा, जहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लगवाया जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए कि जो हमारा साइंस है, वो साइंस वर्ड है क्या? तो भाई साइंस हमारा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है एक। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है एक। और जो हमारा इसका मतलब क्या होता है? साइंटिया। इसका मतलब क्या है? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब यहाँ पे होता क्या है उसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है भाई नॉलेज। साइंटिया का क्या मतलब होता है? नॉलेज। तो यहाँ पे साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है। साइंस वर्ड है जो हमारा लैटिन वर्ड होता है, और ये हमारा इसको क्या बोलते हैं? साइंटिया बोलते हैं। और साइंटिया जो हमारा है उसको नॉलेज बोलते हैं। यानी कि साइंस का मतलब ही है कि हमको नॉलेज गेन करना। यानी विज्ञान शब्द लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारी बायोलॉजी है, ये देखो, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे अगर हम साइंस वर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो बायोलॉजी वर्ड है, तो ये बायोलॉजी वर्ड हमारा जो बायो है, ये बायो आता है हमारा लाइफ से। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स यहाँ पे स्टडी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा जीवन, और ये हमारा हो जाएगा क्या? अध्ययन। ठीक है। तो यहाँ पे जीवन का अध्ययन ही हमारा जो है, ये ग्रीक वर्ड है हमारा। बायोलॉजी जो है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, इसको भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। तो ग्रीक वर्ड है। और बायोलॉजी का मतलब में बायोस मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब जीवन, और यहाँ लॉजी का मतलब स्टडी, जिसका मतलब होता है हिंदी में अध्ययन। तो हमको इसका मतलब क्या पता चला कि भाई इसको किस नाम से जानते हैं? जीवन अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मूल रूप से कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ये स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोलॉजी। तो यानी अर्थात इसका मतलब क्या है कि जीवन या सजीवों का अध्ययन। जो देखो, जीवन या सजीवों का अध्ययन यहाँ पे जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जीवों या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके बायोलॉजी के ब्रांचेस की, तो यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं। चलो अच्छा, बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये हमारी ब्रांचेस 2 टाइप से हैं। एक तो हमारा नेचुरल साइंस आता है, दूसरा हमारा आता है फिज़िकल साइंस आता है। ठीक है। तो एक हमारा नेचुरल साइंस, दूसरा फिज़िकल साइंस। नेचुरल साइंस में हमारा क्या आता है? तो नेचुरल साइंस में ही हमारी आती है बायोलॉजी। क्या आती है? बायोलॉजी। और जो हमारा ये है, ये हमारा होता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। और दूसरा है हमारा फिजिकल में हमारे 2 आते हैं। एक तो आता है हमारा, जिसको हम जानते ही हैं भाई, फिजिक्स हमने पढ़ी हुई है। और दूसरा आता है हमारा केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यहाँ बायोलॉजी टर्म दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि देखो, ये बायोलॉजी टर्म आपका है जीव विज्ञान, और ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पहला हम यहाँ पे
बात करते हैं बॉटनी के बारे में, और दूसरा हमारा बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो बॉटनी वाले को क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान बोलते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं जूलॉजी को जंतु विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो पादप यानी कि बॉटनी है, बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, तो यहाँ पे थियोफ्रेटस, ये इसके फादर हैं। और अगर हम जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं ये हैं हमारे एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। और बायोलॉजी के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है या फिर जो फादर हैं वो कौन है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। यहाँ पे एरिस्टोटल ही लिखा जाएगा। जो यहाँ पे बायोलॉजी दिया हुआ है, बायोलॉजी में हम बात कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी वर्ड है हमारा, ये हमारा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड। और इसके जो लक्षण होते हैं यानी कि जो हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो हम बात करें रेस्पिरेशन की, यानी कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो श्वसन हमारा ये प्रोसेस होती है कि हमारा जो जीव है वो जीवित है। दूसरा है ग्रोथ, यानी कि अगर इसमें ग्रोथ है, वृद्धि है, तो हमारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तीसरा है लोकोमोशन, यानी कि प्रचलन, लोकोमोशन मतलब प्रचलन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे चौथे नंबर पे देख ले रहे हैं एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। ये भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही करेक्टरिस्टिक है। और पांचवा यहाँ पे एक बात कर लेना है रिप्रोडक्शन, मेन पार्ट, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो ये सब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती हैं। तो यहाँ पे ये लाइफ प्रोसेस हैं, करेक्टरिस्टिक हैं इसके। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं कि भाई हमको जो पढ़ना है उसमें और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखो, एक तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो प्लांट न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पादपों में पोषण, पादपों में पोषण की बात कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं भाई एनिमल न्यूट्रिशन की, एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि जंतुओं में पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण। तीसरी हम यहाँ बात कर ले रहे हैं एक्सक्रीशन, चौथा रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन के बारे में। पांचवा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल रिप्रोडक्शन, तो एनिमल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन की बात आती है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब पौधों में प्रजनन। अब यहाँ पे सेल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। सेल्स जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। डीएनए के बारे में भी हमको पढ़ना है और सेल डिवीज़न के बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमको पढ़ना किसके बारे में है, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एनिमल टिश्यू क्या होता है कि ये जंतु ऊतक जिसको बोलते हैं ये होता है। उसके बाद हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हड्डियों की संरचना के बारे में स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि
अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, और हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, और कुछ चीज़ें और हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको और किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो भाई एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। यहीं पे बात कर लें प्लांट किंगडम की, ये भी पढ़ना है। मोनेरा हो गया, किंगडम मोनेरा भी है एक। और यहाँ पे हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता, ठीक है। और यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन से तो 1-2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, है? तो जैसे यहाँ पे पेट वाले में अभी एक क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था, विटामिन सी वाला एक क्वेश्चन कुछ था, वो भी यहाँ पे आया था विटामिन से। तो ये सारे हमको पढ़ना है। इसको आज की क्लास में हम लोगों ने बस देखा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे।